ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स एमएलए साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये मुंबई के लिए जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाता है। आखिर कौन है ये बाबा सिद्दीकी? बाबा सिद्दीकी कांग्रेस के पहले नेता हुआ करते थे, फिर उनको छोड़ करके एनसीपी गुट, उनके अजीत पवार उनके नेता बने। दोस्तों, मुंबई में उसका हत्या हो जाता है। कुछ गुंडों ने उसके ऊपर गोली चला देते हैं, और जिसके कारण 3 गोलियां मारते हैं उसको, जिसके कारण उसकी हत्या हो जाता है। कहा गया है महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था, जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था बहुत ही अजब है, बहुत ही टाइट है। कहा गया वो कानून व्यवस्था जो पुलिस के सामने में उसकी हत्या हो जाती है। कहाँ है ये गृह मंत्री? कहाँ है महाराष्ट्र की सरकार? क्यों सोए हुए है? क्या है कानून व्यवस्था? एक विधायक मंत्री भी रह चुके हैं, उसकी हत्या हो जाती है पुलिस के सामने। ये कौन सा शासन है, और ये कौन सी सुरक्षा है, और कौन सी ये पुलिस कर्मी है आपकी, जो उसके सामने में उसकी हत्या हो जाती है? दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्शन आमने सामने है। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाला है विधानसभा का, जिस पर राजनीतिक भी बहुत ही सारी हो रही है। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके ऊपर ओवैसी साहब ने क्या कहा, अपना बयान क्या रखे, आपके स्क्रीन पे जिन गोलियां मारी जाती हैं, तो ये बड़ा ही दर्दनाक, अफसोसनाक और शिंदे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये। और इससे एक पैगाम मिलता है कि वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये दूसरी हत्या हो गई है उनके अलायंस के पार्टनर की, जब आप अपने ही गुट के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। और मालूम ही हो रहा है कि मरहूम एक्स एमएलए साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। तो ये कंप्लीट पॉलिटिकल फेलियर है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, और एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ की मौजूदा सरकार इस कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करना चाहेगी या कर सकेगी। सर, चुनाव होने हैं सूबे में, क्या उसके ताल्लुक से आपको कुछ दिख रहा है कि नहीं? इसको एक आदमी की तो जान चले गई, एक उनकी दोनों औलादें, उनका बाप, उनका बेटा और उनकी बेटी अपने वालिद से महरूम हो चुके हैं, वो यतीम हो गए हैं। तो आप चुनाव से ज़्यादा यह है कि वहाँ की सरकार ने पुलिस को कमज़ोर करके रख दिया, ख़ास तौर से मुंबई की पुलिस को, जो उनका प्रोफेशनलिज्म एक मशहूर था। वहाँ का इंटेलिजेंस का नेटवर्क लगता है कि बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। और चुनाव के सामने, ऐन चुनाव के सामने इस तरह की हत्या एक सीनियर लीडर की होती है, तो यकीनन इसका जनता, इसका खमियाजा वहाँ की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर अफसोस ये है कि खमियाजा आम जनता भुगत रही है कि उनको सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ की राजनीति से शिंदे और फडणवीस की सरकार को मतलब है। वो अपनी जान को बचाने की फ़िक्र में है, उनको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कितना अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के करीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिखकर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव क़ानून का इस्तेमाल, या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो क़ानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं,
जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गा लेते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। दोस्तों एक छोटा सा क्लिप और आपको दिखाना चाहता हूं। इस पर जो इमरान प्रतापगढ़ी थे, इन्होंने भी कुछ अपना बयान किए हैं। आपके स्क्रीन पे ये वीडियो, इसको भी सुने थोड़ा। बाबा सिद्दीकी की हत्या बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके अपनी संवेदना परिवार के प्रति और एक निष्पक्ष जांच की मांग की है। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और कल की घटना से बहुत हैरत में हूं कि मुंबई, जो कि इस देश की आर्थिक राजधानी है, जो राज्य चुनावी मोड में है, जहां इंटेलिजेंस से लेकर के तमाम एजेंसियां सक्रिय हैं, वहां सरकार से जुड़ा हुआ एक हाई प्रोफाइल नेता, जिसे 15 दिन पहले सूत्र बताते हैं मीडिया के कि धमकी मिली, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई, उसे सरेआम दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। अगर सरकार अपने नेताओं को सुरक्षा दे पाने में असमर्थ है, तो फिर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को कैसे सुरक्षा दे सकती है? सबसे बड़ा सवाल यह है। बाबा सिद्दीकी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, 3 बार के विधायक, मंत्री, मौजूदा समय में उनका बेटा विधायक, और सरकार जो डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन है महाराष्ट्र की सरकार में, उसके एक इंजन यानी कि अजीत पवार जी के करीबी नेताओं में से थे, उनकी हत्या हुई सरेआम। ये महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था रसातल में जाने का सबसे बड़ा परिणाम है। इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जी की है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा गृहमंत्री की जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहूंगा गृहमंत्री को आगे बढ़कर के जिम्मेदारी लेनी चाहिए। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बुरी तरह से विफल है। बदलापुर से बांद्रा तक आप जहां भी देखेंगे महाराष्ट्र में ना तो बच्चियां सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना व्यवसायी सुरक्षित हैं, ना राजनेता सुरक्षित हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह से कानून व्यवस्था के नाम पर कोलैप्स हो चुका है, जिसका जिक्र राहुल गांधी जी ने भी किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी किया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, पारदर्शी जांच की मांग करते हैं, ताकि अलग अलग कहानियों के बजाय जो सच्ची बात है वो निकल करके सामने आ सके और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा मिल सके। बहुत दुखद घटना है। मुंबई और महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं इस घटना से। लगातार लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, जो उनकी सूचनाएं आ रही हैं, फोन कर रहे हैं कि इस घटना ने उन्हें चौंका दिया है। और पुलिस पूरी तरह से, जिस दिन सड़क पर हो, दशहरे का दिन है, त्योहार का दिन है, जिस दिन सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा सड़कों पर होती है, पुलिस के हाथ में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होती है, सजग होती है पुलिस, उस दिन इस तरह की घटना होना, हत्यारे रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद हत्या करते हैं, खुलेआम चैलेंज करके हत्या करते हैं। यह सरकार के इकबाल पर गोली चलाई गई है, कानून व्यवस्था के इकबाल पर गोली चलाई गई है और अंततोगत्वा हत्या हो गई। पुलिस रोक पाने में नाकाम रही। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ये डिमांड करते हैं कि एक निष्पक्ष कमेटी बनाइए, जांच, जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने आए, ताकि महाराष्ट्र के लोगों का डर खत्म हो सके। अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। यहाँ के जो उप सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के उप सीएम, वो कहते हैं कि यहाँ का प्रशासन और यहाँ का महाराष्ट्र का कानून व्यवस्था बहुत ही टाइट है, यहाँ कुछ हिलने की कोशिश ना करें। लेकिन कहाँ गई आज कानून व्यवस्था? कहाँ गया आपका कानून, टाइट कानून? जो एक मंत्री, विधायक, एक अच्छे समाज सेवी कार्यकर्ता, उनका हत्या हो जाता है पुलिस के सामने। कहाँ गई आपका कानून व्यवस्था? इस पर क्या आप कहते हैं दोस्तों? आप अपना राय जरूर देंगे। धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी हत्यारों का बहुत ही गुंडागर्दी होना चालू हो गया है, बहुत ही गुंडागर्दी हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार सोए हुए हैं। ऐसे अगर चलता रहा तो जब मंत्री विधायक का सुरक्षा नहीं है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? पुलिस के सामने में हत्या हो जाता है। बहुत ही अफसोस की बात है ऐसे कानून व्यवस्था का।